आपके माध्यम से मौजूदा नौकरशाही को भी अपील है, ये राजाओं की तरह व्यवहार बंद कर दो और पब्लिक को सुनो। कहाँ चौधरी बंसीलाल थे, सड़क बोला मैं सिरसा से वापिस आऊंगा तो मुझे डीसी साहब ये मोड़ दिखना नहीं चाहिए। हाँ। एक तो वो चौधरी बंसीलाल ने बोला, एक चौटाला साहब थे, चौधरी भजनलाल जी थे, भी जो अफसर को कह दिया वही करना है। लेकिन कहाँ ये है, बस ये ही हा हु करके रह जाते हैं। नायब सैनी तो भाई पूर्ण कुमार के टाइम में यही कह दिया, मेरे तो कर तक नहीं बदल सकता मैं। असल में क्या है, ब्यूरोक्रेट को भी ये लगता है ये एमएलए सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियां काटने के लिए बने हुए। अधिकांश रूलिंग पार्टी के एमएलए कॉलोनियां काटने में व्यस्त हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। और जिस तरीके से 1 जून को रोहतक के अंदर जो इनेलो के विधायक है अर्जुन सिंह चौटाला, उनके बीच और एसपी डीसी के बीच जो विवाद हुआ, जो भी बातचीत हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लगातार जो है वो प्रदेश में अलग अलग सामाजिक संगठनों के, अलग अलग नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। और उस घटनाक्रम को जो है वो अलग अलग तरीके से देखा भी जा रहा है। जहाँ तक पॉलिटिकल लोगों की बात करें, बहुत सारे लोगों ने इसको सही ठहराया, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़े किए। और इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर हम देखेंगे कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का अधिकारियों के साथ और अधिकारियों का एक आम नागरिक के साथ, एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, और पूरी की पूरी सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर महेश पुनिया जी है। पुनिया साहब, जिस तरीके से रोहतक में जो कुछ हुआ, अलग अलग कहीं न कहीं लोगों की कहीं बातें निकल कर आ रही है। जहाँ तक मैं अग्रवाल समाज की बात करूँ, वैश्य समाज की बात करूँ, उन्होंने भी कहीं न कहीं एक हिदायत दी अर्जुन चौटाला को कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अलग अलग नेताओं की बात करूँ, उनकी तरफ से भी बयान आए। तो ये जो कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और आपका इस विषय पे जो एक सार्थक आपने जो एक पहल की है भाई जी। लोगों में एक तरह तरह की भ्रांतियां थी, तो उस भ्रांतियों का कारण भी है। जैसे आप कह रहे हो भी समाज की बात, अग्रवाल समाज, पहले मैं क्लियर कर दूं, जनप्रतिनिधि कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता जी। जो डीसी होता है उपायुक्त महोदय और एसपी होता है, उसकी भी कोई जात धर्म नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। साफ शब्दों में इनको ये सिखाया जाता है भी आपको सभी धर्मों का समान तरीके से वो करना होगा। उसकी कसम भी खाते हैं। हाँ, कसम भी खाते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अब ये कोई मुद्दा थोड़ा ना था अभी। मान लो वो बंदा अग्रवाल समाज का, तभी हमारा अग्रवाल समाज से ये मैं पढ़ रहा था, एक बयान आया हुआ था। जो बात आप कह रहे भी अभय सिंह, क्या नाम, अर्जुन सिंह वाली, तो उसमें मैं ये बता दूं कि पिछले जब से मतलब यूं मान के चलो चौटाला साहब के बाद से हुड्डा साहब के बाद टाइम भी इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी थी। इसी वजह से आम पब्लिक बड़ी दुखी थी जी। ये जो 11 से 1 लिखा होता ना बोर्ड पे, हाँ जी, ये प्रथा चौधरी देवीलाल की चलाई हुई है। मिलने का समय सन 87 में। और आप देखो, आप खुद सर्वे करना जी, कितने लोगों से ये मिलते हैं। भरा रहता है पंडाल वेटिंग हॉल का, लेकिन ये अपने अंदर काम करते रहते हैं, चाहे वो एसपी है, चाहे वो डीसी है, कोई भी अधिकारी। सरकार ने कितनी बार, पता नहीं कितनी बार, खट्टर साहब ने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। नायब सैनी तो भाई पूर्ण कुमार के टाइम में यही कह दिया, मेरे तो कर तक नहीं बदल सकता मैं। हाँ, बोला इन्होंने उसमें ऑन रिकॉर्ड बोला था, और इन्होंने कोई खंडन भी नहीं किया। ये सरकार में मेरी चलती नहीं है जी। तो ये बड़ा एक जनता के लिए एक बड़ा, ये एक यूं मान के चलो भी जनता के लिए बड़ा एक कमजोर सिस्टम है, विषय है। क्योंकि जनता त्राही त्राही करती है, चाहे वो किसी मामले पे हो, चाहे वो नगर निगम का मामला हो, चाहे कोई अपने निजी हो। आधी जो है ना, आधा जो जेल है ना, वो निर्दोष लोगों की भरी पड़ी है। बिल्कुल भरी। उसका कौन जिम्मेवार है? उसके यही जो लोग जिम्मेवार है, ब्यूरोक्रेट ही जिम्मेवार है। भाई आप प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी नहीं करते, जो झूठे आरोप लगते उन पे भी नहीं करते। तो इसलिए जनता में तो आक्रोश है ही है जी। और आप यूं मान के चलो, जनप्रतिनिधि है, मान लो जनप्रतिनिधि, पीछे प्रमोद विज का बयान पढ़ रहा था मैं, भी डीसी मेरा फोन नहीं उठाता। पानीपत से विधायक है। हाँ, पानीपत से विधायक है। देवेंद्र हांसे गुला से विधायक है, उसके साथ तू तड़ाक चली, फोन नहीं उठाते उसका। उन्होंने 20-25 बार फोन किया, 20-25 बार कायदा खबरें छपी। और जब उन्होंने
जो गोलाचिका से विधायक है कांग्रेस के देवेंद्र हंस, सब उन्होंने कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को ये शिकायत की कि जो वहाँ के एसपी है कहते कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि आप लिखित में शिकायत दो। उन्होंने लिखित में शिकायत दी ताकि कहीं ना कहीं उनको तलब किया जाए, जवाब तलब किया जाए, एसपी से जवाब मांगा जाए। तो एसपी ने कहा कि पहले तो उनका नंबर सेव नहीं था, फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी मीटिंग में था, जबकि ये सख्त हिदायत है। बार बार पहले के भी अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि एक विधायक का जो प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है। तो आपको जो है सभी अधिकारियों को इनके फोन उठाने पड़ेंगे, फोन नहीं उठा पाओ तो वापस करना पड़ेगा, और जब आपसे मिलने आए तो अपनी चेयर से खड़े होकर उनका आदर सम्मान करना, और जब छोड़ के भी आएंगे बाहर तो यानी कि उनको एक इज्जत सम्मान देना है। ये सारी की सारी चीजें कही जाती है, लेकिन होता क्या है वो सबके सामने है। तो वही तो मैं कर, ये दुर्भाग्य है ना। कहाँ चौधरी बंसीलाल थे भाई, यहाँ से ये सड़क बोला मैं सिरसा से वापिस आऊंगा तो मुझे डीसी साहब ये मोड़ दिखना नहीं चाहिए। हाँ। एक तो वो चौधरी बंसीलाल ने बोला था। एक चौटाला साहब थे, चौधरी भजनलाल जी थे, भी जो अफसर को कह दिया वही करना है जी। लेकिन कहाँ ये है, बस ये ही हा हु करके रह जाते हैं। आज तक कितनी सीएम की घोषणा इम्प्लीमेंट हुई है, किसी की नहीं हुई। और डीसी एसपी आम जब जनप्रतिनिधि को अटेंड नहीं करेंगे तो आम पब्लिक क्या उम्मीद रखेगी भी हम उसका वो करें। भाई हमारे क्या समस्या का समाधान हो सकता, नहीं हो सकता जी, ना। बिल्कुल। और जैसे ये अर्जुन सिंह वाला मैटर था, मान लो उन्होंने पहले इनेलो का जो प्रदर्शन था साफ शब्दों में था भी हमने 1 तारीख को मेमोरेंडम देना है, और 3 घंटे तक एक विधायक सड़क के ऊपर बैठा है इतनी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में जी। तो नेचुरली उसको गुस्सा तो आएगा, ठीक है। हाँ, गुस्से में उससे जो गाड़ी जो निकली है मैं उसकी वो थोड़ा सा उन्होंने, मैं उसका हालांकि बाद में वो मुकर गए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो वीडियो तो सबके सामने ही है। बहुत सारे वीडियो चले, तो बीप लगाकर भी उसको चलाया कि जिस तरीके उन्होंने कहा कि दफा हो डैश डैश डैश, है ना। लेकिन चलो गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो उसको भी गाली गलौच नहीं करना चाहिए, चाहे ब्यूरोक्रेट उसको भी गाली गलौच नहीं करना चाहिए। अच्छा पुनिया साहब, इसको लोग ना जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जो इनेलो के जो लोग हैं, लोकदली जो है, वो कहीं ना कहीं इसको प्राउड फील भी कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से इनेलो की छवि रहती है, इनेलो के नेताओं का काम करने का तरीका है, वो अभय सिंह चौटाला से जोड़कर देखते हैं। भाई अभय सिंह चौटाला जब जहाँ जाते हैं कहीं ना कहीं अधिकारी उनका फोन उठाते हैं, उनसे तरीके से बात करते हैं। वही कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला के सामने भी देखने को मिला कि अर्जुन चौटाला से अगर ठीक से बात नहीं की तो उन्हें अपने तेवर दिखा दिए, तो इसमें खुशी भी बना रहे हैं। देखो चौधरी अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला में रात दिन का फर्क है। ये पहली बार विधायक बने हैं। दूसरा, अभय सिंह जी विधानसभा में खूब बोलते थे और अक्सर अकेला विधायक था मेरे ख्याल में जो पिछली बार जो बोलते थे, और पब्लिक भी, आम पब्लिक मुझे कहती थी जी बहुत बढ़िया, जो सरकार के नाक में दम रखता है तो अकेला विधायक वही रखता है। हालांकि चाहे उनको अंदर कर दो बाहर कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं, पत्रकार भी इवन इंतजार करते, जो मीडिया गैलरी बनी होती है हरियाणा विधानसभा में, बकायदा कि अभय सिंह का नंबर कब आएगा, क्या बोलेंगे और क्या कुछ होगा, बकायदा इंतजार करते थे। लेकिन यदि वो अर्जुन अपने पिता की नक्शे कदम पे चलना चाहता है तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चौधरी अभय सिंह का बहुत बड़ा कद हो चुका, CLP लीडर रह चुके हैं, विधायक बन चुके कितनी बारी, फिर उन्होंने ओलंपिक संघ की कमान संभाली थी कितने साल, तो अच्छे, और गेम को जब बढ़ावा दिया था वो उस टाइम वो देन सारी उन्हीं की थी, ठीक है। लेकिन मेरी तो ये मतलब एक सलाह है अर्जुन चौटाला से भी, आप अपना रौद्र रूप दिखाओ, गुस्सा दिखाओ, जाहिर करो, पब्लिक सर्वेंट हो आप, और DC SP पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसमें रह के मतलब तेवर गर्म रखो, भाषा सभ्य होनी चाहिए। हाँ, तेवर गर्म रखो, भाषा सभ्य होनी चाहिए। आपने डॉक्टर साहब कहा कि भाई अफसर शाही हावी है, पहले कि आपने मुख्यमंत्री को उदाहरण दिए। अब देखिए, मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधानसभा में लीडर पोजीशन है। जब वो कहीं ना कहीं मंडियों में गए, जब खरीद का समय था, वो हांसी में भी आए थे, उनके सामने जो है वो अधिकारी नहीं आए, मंडी सेक्रेटरी नहीं आए, लेकिन वहीं अभय चौटाला जहां जहां जा रहे थे तो वहां के अधिकारी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को और चीफ सेक्रेटरी को क्या इन चीजों का पता नहीं होता कि भाई फलाना फलाना नेता, चाहे किसी पार्टी का भी हो, चुनाव तो नहीं मानता, जनता ने चुन के भेजा, उसको 2 डायलॉग सुनते हैं। अगर उसको कहीं ना कहीं वो कहीं जा रहा है तो अधिकारी को तो वहां के खड़ा मिलना चाहिए। तो ये चीजें जब बार बार हो रही हैं तो कारण आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये सब मौजूदा सरकार की चाल है, किसको थोड़ा ऊपर रखना है, किसको थोड़ा नीचे रखना है, और वोट बैंक को डाइवर्ट करना है। ये
इनकी अपनी सोच है, क्योंकि आप देख रहे हो जी। जिस हिसाब से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा, तो वो एक पॉलिसी है उसकी। अभी पीछे एक पंचायत हुई थी यहाँ, कितने तारीख को थी, 23 तारीख को थी ना वो सर, जी 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मेरे ख्याल में 2 महीने से ऊपर हो गया, जी उसमें क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं निकला। तो ये मौजूदा समय में ब्यूरोक्रेसी भी हावी है, और जो एमएलए है ना, एमएलए असल में क्या है, ब्यूरोक्रेट को भी ये लगता है ये एमएलए सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियां काटने के लिए बने हुए हैं। अधिकांश रूलिंग पार्टी के एमएलए कॉलोनियां काटने में व्यस्त हैं जी। चाहे वो सारे शहर उठा के देख लो, आप गांव उठा के देख लो, बाईपास पर चले जाओ, सारी तरफ कॉलोनियां ही कॉलोनियां काटती। मुझे समझ नहीं आती भी इन कॉलोनियों में रवा कौन का, जितनी कॉलोनियां यहाँ कटी हुई है। जिस तरह पीछे अभी ये चन्नत का मामला चल रहा है जी, पानी वाला, पानी का मामला चल रहा है। चन्नत वाले कह रहे अभी ये पानी प्राइवेट कॉलोनी जो बयाना काट रहा है उसके लेके जाओगे। तो ऐसे ही लोगों में बड़ा भारी रोष उन पे उठा के मामला दर्ज कर दिया। हाँ, बहुत सारे किसान नेताओं तो पे वही लोगों कह पे। रहा हूँ ना, ये एक पार्टीशन चल रहा है, शहर वर्सेस गांव की लड़ाई। और पब्लिक उसको, मौजूदा सरकार को इस चीज में मजा आता है भाई, कैसे पब्लिक को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल, कैसे विपक्ष कमजोर करना है। तो इनकी ये साजिश है। और मौजूदा एमएलए की छवि ऐसी बन गई, चाहे वो मंत्री हो चाहे एमएलए हो, अधिकांश एमएलए और मंत्री कॉलोनियां काटने में व्यस्त है हरियाणा सरकार जी। उनको पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है। आज मैं देख रहा था, आज 5 तारीख है ना जी, आज 5 तारीख को आधी रात से आयुष्मान कार्ड जो लगता था हॉस्पिटलों में 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, पेमेंट नहीं हो रही। जो आयुष्मान कार्ड को संभालते हैं चंडीगढ़ में अफसर, वो अफसर ही कौन लगा रखा। तो ये जो पब्लिक है वो तो त्राईमाम कर रही है, और ये जो मौजूदा सरकार है वो तो ऐसे ही लोगों को उलझा के रखती है भाई, गाली गलोच में कर दिया। पब्लिक सर्वेंट है, जो जनप्रतिनिधि है वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको तो पब्लिक से के लिए बात उठानी पड़ेगी। और विपक्ष का एमएलए को आप यदि वो नहीं अटेंड नहीं करोगे तो उसको नेचुरली गुस्सा आएगा, और उसका गुस्सा जायज है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन उसको गुस्सा, भाषा का संयम रखना चाहिए। जी बिल्कुल, भाषा का संयम रखना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर रमेश पुनिया जी। तो ये थे डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से साफ स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि चुना हुआ जो नुमाइंदा है उसका फर्ज है लोगों की आवाज़ को उठाना, और जब लोग कहीं न कहीं परेशान होते हैं, जिस तरीके से चाहे हम बड़े अधिकारियों की बात करें, एसपी डीसी, लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो आखिर कितने लोगों से मिला जाता है, कितने लोगों से नहीं मिला जाता। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गरीब है, लाचार है, कई महीनों तक जो है बड़े बड़े कार्यालयों में जो है वो धक्के खाते रहते हैं। कुछ आप एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आप अक्सर देखते हो भाई बेचारे वेटिंग हॉल में पब्लिक बैठी होती है, 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठी है, मैं खुद जाता हूँ, कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो इनको ये भी चाहिए भाई, आप उनके लिए पीने का पानी का तो कम से कम पिला दो। आपके पास 10-10 नौकर होते हैं, डीसी के पास, एसपी के पास खड़े रहते हैं, लेकिन जनता वहां बुरी तरह से ऐसी तंग होके बैठती है बेचारी, क्योंकि वो खुद मजबूर है। तो जनता तो कुछ बोल नहीं सकती, परेशानी में ही आए हैं, परेशानी में आई है, नहीं वो किस लिए आएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से मौजूदा नौकरशाही को भी अपील है भी, कृपया जो पब्लिक बैठती है आपके 11 से 1 के दौरान, आपके द्वार जो बैठती है दरवाजे में, ये राजाओं की तरह व्यवहार बंद कर दो और पब्लिक को सुनो। ये राजाओं की तरह रहते हैं ये जी। अब जैसे अभी हम एक मामला था उसमें गए हम, बोला जी नहीं आना तो एसपी खड़ा होके बाहर आ जाओ, पब्लिक से एक मेमोरेंडम ले लो। तो बजाय इसके भी आपको 5 आदमी आने होंगे। अब जब 200 आदमी गए हैं, यदि कोई एसपी खड़ा होके पब्लिक के बीच में आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो जनता का नौकर, जनता का नौकर, उसी के लिए चुना गया है। और इतनी फैसिलिटी है, जितने बड़े बड़े कोठियां हैं, प्ले ग्राउंड है, जितनी गाड़ियां हैं, हर जिले में सबसे बड़ी कोठी, ये सब पब्लिक की देन है, पब्लिक का पैसा है। इसलिए नौकरशाह को भी चाहिए कि वो पब्लिक को पूरी सुविधाएं दे और उनको अटेंड करे। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं न कहीं अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए, और पुनिया साहब ने आखिर में फिर सख्त लहजे में बता दिया है। और जिस तरीके से, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि आप तमाम लोग देखते भी हैं इन चीज़ों के, कहीं भुक्तभोगी भी होते हैं, बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो किस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता है। और लगातार जो रोहतक में अर्जुन चौटाला वाला घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर जैसा मैंने कहा और पुनिया साहब ने बताया भी, अलग अलग चर्चाएं हुई, और सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है भी लड़ते लोग जिंदाबाद।
यानी कि लड़ना पड़ता है, टकराव करना पड़ता है। और चौटाला साहब जैसे कहते थे भाई अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं मांगने से नहीं छीनने पड़ते, तो ठीक है उनका एक तरीका है, अपनी एक पार्टी है, उनका काम करने का तरीका रहा। लेकिन अगर हम इनेलो से अलग और भी पार्टियों के विधायकों की बात करें तो जैसा मैंने अलग अलग पार्टियों के विधायकों के बारे में बताया, सत्ता पक्ष के विधायकों के बारे में बताया, उनकी भी ये कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि जो एसपी और डीसी है वो उनका फोन नहीं उठाते। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। और आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।